हेलो दोस्तों, एक्सेल में आज मैं आपको ऐसे 5 शॉर्टकट्स या मेथड्स बताऊंगा जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप एक्सेल में एकदम अपनी स्किल्स को एनहांस कर पाएंगे। ऑफिस में या अपने पर्सनल काम बहुत फास्ट फास्ट कर पाएंगे। और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको आनी ही चाहिए। नॉर्मल एक्सेल यूजर्स ये यूज़ नहीं करते हैं और इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो चूंकि हम धीरे धीरे अब एडवांस की तरफ जा रहे हैं तो हमको ये ट्रिक्स आनी ही चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन जो है वो है फ़िल्टर। आपको पता होगा फ़िल्टर बहुत कॉमन है जो हमको आए दिन यूज़ करना होता है। जैसे मान लीजिए डेटा है मेरे पास, इसमें मुझे फ़िल्टर करना है, तो मैं जाता हूँ डेटा पे जाकर के फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, राइट? इसी तरीके से और जाकर के मैनुअली मुझे फ़िल्टर अगर करना है, जैसे मुझे अंडरनील को फ़िल्टर करना है, तो मुझे अदर लाइन को फ़िल्टर किया, ये फ़िल्टर। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। इसमें बहुत समय लग जाएगा आपको दोस्तों। या कुछ लोग शॉर्टकट भी जानते होंगे जो फ़िल्टर डेटा वेटा पे नहीं जा करके यहाँ से जाकर के ओल्ड EFF दबाते हैं तो फ़िल्टर आ जाता है। लेकिन स्टिल जाना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। तो कैसे इसको फास्ट कर सकें? तो फास्ट के लिए दोस्तों आज मैं आपको एक क्विक मेथड सिखाऊँगा जिससे कि बहुत आसान हो जाएगा फ़िल्टर करना। मान लीजिए कि मुझे जो है ये जो लेआउट केनी है इसको मुझे फ़िल्टर आउट करना है। तो मुझे यहाँ जाकर के फ़िल्टर में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक करना है यहाँ पे, उसके नाम पे, और मुझे लाना है फ़िल्टर पे और फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू, दैट्स इट। इतना ही करना है और मेरा डेटा फ़िल्टर। आप किसी भी कॉलम में जाके कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे डिपार्टमेंट में फ़िल्टर करना है, तो मुझे केवल HR का डेटा देखना था, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, फ़िल्टर, सेल्स वैल्यू क्लिक करूँगा, HR आ जाएगा। सेम वे में अगर मुझे कलर फ़िल्टर करना होगा तो कलर फ़िल्टर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। अगर आप राइट क्लिक करके देखेंगे तो फ़िल्टर में आपका कलर, फ़ॉन्ट कलर, सेल आइकन सब है। जिस पे आप क्लिक करेंगे उसी मेथड से आपका डेटा फ़िल्टर आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों, चार्ट। अगर हम डेटा का चार्ट बनाते हैं तो अगर मुझे यहाँ ये डेटा है मेरे पास जिसमें डिपार्टमेंट और सेल्स की वैल्यू दी गई है और मैं चार्ट क्रिएट करता हूँ, जो कि बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबको क्रिएट करना ही होता है। तो एक मैंने एक बार चार्ट क्रिएट किया, देखिए इस तरीके से। F11 की से भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो F11 की प्रेस करेंगे तो चार्ट क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो नेक्स्ट शीट में जाता है। फिर मुझे उसकी लोकेशन मूव करवानी होती है, तो मैंने सिंपली डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, चार्ट पे क्लिक किया और बार चार्ट क्रिएट हो गया। अब होता क्या है, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आपका 2025 और 2026 आया, 26 नहीं आया, अभी मान लीजिए 25 आया। अब इसमें मुझे जो डेटा है वो आपको दिख रहा होगा कि अभी ये 2024 का ही डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर 25 का डेटा चाहिए, ये 2024 का 25 का डेटा चाहिए होगा, तो लोग क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, राइट? आप सिंपली ड्रैग से भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट ईयर भी आ गया मेरे पास, 2026 भी आ गया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मुझे मजबूरी में 25 भी लेना पड़ेगा, जबकि अगर मुझे केवल 24 और 26 चाहिए तो 24 और 26 एक साथ में नहीं ले पाऊंगा। इसका अल्टरनेट मेथड ये है कि मैं चार्ट डिजाइन में जाऊँ, सेलेक्ट डेटा पे जाऊँ और मैनुअली उसको जा करके रिमूव करूँ। एक तो मेथड ये है, लेकिन ये भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों? क्योंकि हमने आपको एक बेहतरीन सा ट्रिक सिखाएँगे आज, ताकि आप और आसानी से कर पाएँ। बहुत सिंपल है। आप भी सोचेंगे ये तो बहुत सिंपल था, मुझे पता क्यों नहीं था? तो क्या सिंपल था कि जस्ट आपको सिंपल एक्सेल के जो बेसिक फीचर्स हैं वो यूज़ करने हैं। हाँ, बिल्कुल। आपको बस डेटा को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए 24 का डेटा है, मुझे 26 का और इंसर्ट करना है या आगे कोई भी और कॉलम इंसर्ट करना था, तो मुझे उस डेटा को जस्ट सिंपली सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल सी, जो कि बहुत बेसिक है, कॉपी के लिए हम करते हैं। चार्ट पे क्लिक करना है तो कंट्रोल वी करना है, दैट्स इट। इतना ही करना है। अब आप देखेंगे जब चार्ट पे क्लिक करेंगे तो दोनों डेटा 24 एंड 26 का डेटा आ गया, 25 को मैंने स्किप कर दिया। ना मुझे चार्ट डिजाइन्स में जाना पड़ा, सेलेक्ट डेटा करना पड़ा, ना मुझे राइट क्लिक करके इसको एडिट करना पड़ा। बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, और इस तरीके से हम हमारी एक्सेल स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिप की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि हम फॉर्मूले के अंदर कैसे मूव ऑन करें। मूव ऑन करने से मतलब क्या है, मान लीजिए ये डेटा है मेरे पास और मुझे नेम के अगेंस्ट में डेजिनेशंस फेच करनी है इसको यहाँ से।
तो क्या हम क्या करते हैं कि वी लुकअप लगाएंगे। मान लीजिए वी लुकअप लगाया मैंने, कोमा दिया, डेटा सेलेक्ट किया। जब डेटा सेलेक्ट करते हैं ना दोस्तों, तो हम नीचे पहुंच जाते हैं, तो हमको वो दिखता नहीं है कि हमारा फॉर्मूला कहाँ है क्या है। तो हमको वापस से या तो स्क्रॉल की सहायता से ऊपर जाना पड़ता है कि हमने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं, वो सारी चीज़ देखनी होती है। तो आज हम सिखाएंगे कि बिना स्क्रॉल की सहायता से कीबोर्ड शॉर्टकट से ही वापस फॉर्मूले में कैसे जाए। तो करना क्या है, जैसे मैंने वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू ली, डेटा लिया। अब डेटा बड़ा भी हो सकता है और नीचे भी जा सकते हैं आप, जैसे और नीचे चले गए और मुझे बैठकर स्क्रॉल करने पड़ेगा, जिसमें हमारा रेंज हिल जाती है कई बार। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करना है। वो क्या है, कंट्रोल बैक स्पेस। जैसे कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे आप वापस फॉर्मूले में पहुंच जाएंगे। है ना कमाल का ट्रिक। और अपना फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया। ये शॉर्टकट आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। जब आप बिग डेटा पे काम करेंगे तो आपको ये बहुत समस्या आती है, जब आप रेंज सेलेक्ट करते हैं तो आपका रेंज हिल जाती है देखने की वजह से। तो ये आपको हेल्प करेगा उस टाइम में। नेक्स्ट ट्रिक जो है दोस्तों, वो है मल्टीपल लुकअप्स, जो कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो में सिखाया भी था आपको। चलो देखते हैं कैसे होता है वो। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास ये सीरियल नंबर, नेम और सेल्स का डेटा है, राइट। अब मुझे मान लीजिए करना है सेल्स का डेटा फेच। तो मैं वी लुकअप लगाऊंगा, लुकअप वैल्यू, दोनों कॉलम सेलेक्ट किए, कोमा 2 लिखा और 0 लिखा, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज कर दिया। डेटा आ भी गया। लेकिन दिक्कत क्या है, मान लीजिए कोई नाम रिपीट है, जैसे मैं काउंट ऑफ करके देखूं रेंज में कि कौन सा नाम कितने बार रिपीटेड है, तो आपको दिखेगा कि नीचे वाले नाम 3 3 4 4 बार आ रहे हैं, जबकि डेटा हमारा एक ही आ रहा है। तो ये 3 3 4 4 नाम कैसे लेकर के आए, सिंगल वी लुकअप से। तो दोस्तों इसमें वी लुकअप की जरूरत ही नहीं है आपको। इसमें हम यूज करेंगे इफ फंक्शन। हाँ, इफ फंक्शन से भी डेटा फेच कराया जा सकता है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल। इसमें करना क्या होता है दोस्तों, इफ लगाएंगे हम, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, कि दिस इक्वल, ये जो रेंज है, हमने जो रेंज ली है इसको हमने फ्रीज किया। अगर रेंज में ही इसके इक्वल है तो हमको क्या चाहिए, सेल्स वैल्यू चाहिए। अदरवाइज क्या चाहिए हमको, ब्लैंक, राइट, और ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या किया, इफ नेम इज इक्वल टू दिस नेम, यानी कि ये नाम जहां जहां उसको देखे वहां वहां पे ये इसको लेकर के आए। नहीं मिलता है तो ब्लैंक लेकर के आए, राइट। और हमने एंटर किया। तो इसने क्या किया, जहां जहां पे इसको, इसमें तो एक बार नाम मिला है, नीचे 2 3 बार नाम मिलता है। मान लीजिए अगर ये यहाँ पे भी अगर मैं इसको डाल देता हूँ, तो देखिए, तो ये उतना ही ये नीचे तक लेके जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो इसको सिंगल सेल में लाने के लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। इसी में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूले के आगे टेक्स्ट ज्वाइन लिखा, ब्रैकेट ऑन करा, सबसे पहले मांग रहा है वो डिलीमीटर। डिलीमीटर क्या है, हमको मान लीजिए कोमा से इसको डिलीमिट करना है, यानी सेपरेट करना है। ठीक, इन्वर्टेड कोमा से मैंने कोमा डाल दिया। उसके बाद मैंने किया इग्नोर। क्या आपको एम्प्टी सेल्स इग्नोर करने हैं, यस। तो हम लिखेंगे ट्रू। फिर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, ये पूरा फॉर्मूला था हमारा, ये हमने टेक्स्ट मान लिया कि इस टेक्स्ट के अंदर आएगा। ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट किया क्लोज। तो दोस्तों कोमा से जो दोनों वैल्यूज थी हमारी सिंगल सेल में पहुंच गई। जब आप देखेंगे तो जिसके भी 3 3 4 4 बार नाम आ रहे थे अकॉर्डिंगली आ गए। ये हमने चेंज किया था यहाँ पे, इसलिए इसका नहीं आया है। ठीक है, अभी हम इसको वापस रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमारा डेटा आ जाए। अब मान लीजिए आपको ये सिंगल सेल में नहीं चाहिए, आपको ये अलग अलग सेल में चाहिए। तो एक तो ऑप्शन है कि आप इसको पेस्ट वैल्यू कर लें और टेक्स्ट टू कॉलम कर लें कॉमा से। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं फॉर्मूला के थ्रू ही आपको बताऊं कि कैसे होगा ये। तो हम क्या, इसी के आगे टेक्स्ट ज्वाइन की से जस्ट पहले टेक्स्ट स्प्लिट भी लगा देंगे। टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन, टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है, टेक्स्ट को ज्वाइन करता है। टेक्स्ट स्प्लिट क्या करता है, टेक्स्ट को स्प्लिट करता है। हम बताएंगे कि स्प्लिट कैसे करना है। तो हमने इसको कोमा से अभी ज्वाइन किया हुआ है, हम कोमा से इसको स्प्लिट करेंगे सेम। सबसे पहले ये टेक्स्ट स्प्लिट में मांगता है टेक्स्ट, तो ये हमारा जो है कंप्लीट जो है वो टेक्स्ट है, दिस। यानी इस टेक्स्ट के अंदर हमको जो चीजें करनी है वो करना है। तो सबसे आ जाएंगे एंड में। इसके बाद लगाना है कोमा। अब ये पूछ रहा है कॉलम डिलीमीटर। डिलीमीटर क्या है हमारा, अगेन वही इन्वर्टेड कोमास में कोमा,
राइट। उसके बाद आपको कर देना है ब्रैकेट क्लोज, बस इतना। ठीक है, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो हमारे जो ये डेटा था जिसको कि हमने टेक्स्ट ज्वाइन, पहले भी हमने इफ कंडीशन से देखा कि किसके केस में कितना डेटा आ रहा है, उसको फिर हमने कोमा के थ्रू टेक्स्ट ज्वाइन किया, सिंगल सेल में लेकर के आए, तो सिंगल सेल से उसको अगेन अलग अलग कॉलम्स में हमने उसको सेग्रीगेट किया, ताकि हर आदमी के अगेंस्ट में हमको ये पता लगे कि कितने बार नाम रिपीट हो रहा है, उस अलग अलग नाम के अगेंस्ट में वैल्यूज क्या है। तो ये बिग डेटा पे आपको बहुत हेल्प करेगा। और जहां में मल्टीपल एंट्रीज आ रही होंगी और आपके पास कोई यूनिक चीज नहीं है फेच करने के लिए, तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। है ना कमाल का ट्रिक दोस्तों। चलो एक ट्रिक और सीखते हैं दोस्तों, और वो है कि एक्सेल की शीट किस तरीके से हाइड की जाए ताकि किसी को पता ना चले। हाँ, हैरान हो गए ना। क्यों हैरान हो गए? क्योंकि अगर आप हाइड करते हैं किसी शीट को तो कोई भी देख सकता है, क्योंकि राइट क्लिक करके अनहाइड का ऑप्शन आ जाता है, ये सबको पता होगा, और वो पूछता है कि आपकी शीट हाइड कर। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको इस तरीके से हाइड कर सकते हैं कि किसी को पता ही ना चले कि हमने हाइड किया हुआ है। वो कैसे होगा, सिखाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड पे जाना है आपको। जी हाँ, व्यू कोड पे जा करके जैसे ही आप खोलेंगे तो जो आपकी बुक होगी ना, उसमें जितनी भी शीट्स होगी वो आपको निकल के आ जाएंगी। मान लीजिए मुझे फॉर्मूला वाली शीट जो थी हाइड करनी थी, ठीक है। अभी जो नीचे प्रॉपर्टीज आ रही है, देखो इस यहाँ देख लीजिएगा, शीट 9 की वर्कशीट की प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं कि विजिबल, विजिबिलिटी क्या है इसकी, विजिबल। इसमें तीन ऑप्शन होते हैं दोस्तों, एक विजिबल होता है, एक हिडन होता है, एक वेरी हिडन होता है। तो विजिबल तो यानी कि दिखना, हिडन होता है जो हमने राइट क्लिक करके हाइड किया। तीसरा होता है वेरी हिडन, वेरी हिडन यानी कि अगर हमने इसको वेरी हिडन कर दिया, वापस यहाँ एक्सेल से चले गए, यानी इससे एक्सेल पे आ गए, तो देखो हाइड तो हो गई लेकिन राइट क्लिक करके आपको दिखेगी भी नहीं, यानी राइट क्लिक करके उसको देख भी नहीं सकते कि वो हाइड है। तो नॉर्मल केसेस में आपकी शीट अगर आपने हाइड की है और अगर बंदे को वीबीए नहीं पता है या उसको नहीं पता है कि ये वेरी हिडन कैसे होती है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई शीट इसमें हाइड भी की हुई है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन से आपकी एक्सेल की जो स्किल्स है बहुत एनहांस होगी। नॉट ओनली एनहांस होगी, आप अपने दैनिक कार्य जो आपके एक्सेल में है काम होते हैं, वो आप एकदम से स्पीड अप कर सकते हैं। आपके सारे काम इतने आसान हो जाएंगे, बहुत इजी गोइंग में। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये जो मेरा वीडियो बनाने का तरीका है अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगती है आपको हमारी, तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो अच्छे से देख पाएँ। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए, सीखते रहिए। एक्सेल ट्यूटर्स।